मई 2024 की 13,000 नौकरियां, और इन नौकरी में ना अंग्रेजी नहीं आती तो भी चलेगा। ऐसी ऐसी पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सारे फॉर्म भरना यार, जब आप सब भरते हो ना तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी बताने जा रही हूँ सारे फॉर्म भरना। इस वीडियो को सेव कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। सारी गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो गवर्नमेंट जॉब है वो है यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस की जॉब। इसमें 2285 वैकेंसी ऑलरेडी आउट है। बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जिसने नहीं भरा है आप फटाफट भर दो, क्योंकि 18 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो पेट 2025 का स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट मिनिमम 21, 18 नहीं है, मिनिमम 21 है। 21 से 40 ये एज लिमिट है। सैलरी लगभग 50 से 65 हजार के बीच में, और 8th पे कमीशन लगते ही 65 से 80 हजार सैलरी पहुंचेगी। तो पहली जॉब तो ये हो गई। आपको एज लिमिट पता चल गया, फॉर्म कब भरा जाएगा, वैकेंसी कितनी थी, और ग्रेजुएशन है, 12th है कि 10th है, ये आपको पता चल गया। अब बारी आती है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं साइड हो जा रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, रोजगार लैब का टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम फॉलो कर लो। मैं ऐसा करती हूं, इस पूरी पीपीटी को टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी, ताकि आप ये सारे सब्जेक्ट पास से देखो। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट आपको आता है कि नहीं। ठीक है। तो इतिहास, राज्य व्यवस्था, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप देखना, पीपीटी शेयर करूंगी। ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंबर 2 जॉब है यूपी ट्रिपल एससी एक्साइज कांस्टेबल की। टोटल 722 पोस्ट, यानी कि 722 पोस्ट इसमें आउट है। 4 जून से फॉर्म भरे जाएंगे। क्वालिफिकेशन, इसमें ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 12th चाहिए, और पेट का स्कोर कार्ड। पेट एग्जाम तो दिया होगा ना 2025 में, उसका स्कोर कार्ड चाहिए, और 12th चाहिए बस। ठीक है। और एज लिमिट 18 से 40 है। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है। सैलरी देखो भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सैलरी देख के ही एक्साइटमेंट आता है जॉब के लिए। सैलरी 35,000 से 40 के बीच में है, और 8th पे कमीशन लगते ही 45 से 55 ये सैलरी पहुंचेगी। अच्छा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो पेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। फिर जो कैंडिडेट्स बचते हैं उनका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे रिटन है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये लिखने वाला एग्जाम है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इनफैक्ट स्क्रीनशॉट मत लो, टेलीग्राम पे पीपीटी शेयर करूंगी, वहां से देखना। 3 भाग यानी कि 3 पार्ट्स एग्जाम में आते हैं। पहले पार्ट में भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। पार्ट 2 में कंप्यूटर, पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो ये सारा का सारा आपका रिटन में आता है। ठीक, देख लीजिए। और ये जो यहाँ पे फिजिकल बोला गया है ना, फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है इसको भी देख लो। मेल की हाइट इतनी होनी चाहिए, फीमेल की इतनी, मेल चेस्ट इतना होना चाहिए, वेट 45 kgs फीमेल होना चाहिए। मेल की अगर हम बात करें रनिंग की, तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होता है, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। इतना अगर आप नहीं दौड़ पाए, सपोज आपने रिटन निकाल लिया लेकिन आप दौड़ नहीं पाए, 14 मिनट में आप सिर्फ 2 ही किलोमीटर दौड़ पाए, तो क्या होगा? हट जाओगे, सेलेक्ट नहीं होगे फिर आप। ठीक है। तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे एग्जाम के लिए पहले से दौड़ना, हाइट, ये सब पहले से देखना होता है। फॉर्म भरने से पहले ये सब देख लेना कि ये सब कर पा रहे हो कि नहीं। चलो, जॉब नंबर 3, हम यहाँ पे टॉप 5 डिस्कस कर रहे हैं। जॉब नंबर 3 है यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड की। 708 पोस्ट है, गजब की नौकरी है। सिर्फ 12th पास मांगा गया है, और पेट का स्कोर कार्ड। फॉर्म आपकी जून जुलाई में भरे जाएंगे। ये सारे एग्जाम के बारे में जान लो, ताकि तैयारी अभी से शुरू करो। एक बात और बताना चाहूंगी, रोजगार लैब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे जो जीएस की क्लास होती है ना, ताबड़तोड़ होती है। अमन सर क्लास में सब कुछ याद करा देते हैं। रीजनिंग शाम 5 बजे होती है, 6 बजे होती है मैथ्स की क्लास। फ्री में ये सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चलती है, और कंटेंट हमारे लिए भगवान है। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे एग्जाम में आप देख रहे हो जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, कहीं कहीं ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे तैयारी भी कराई जाती है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ
आपको आए हैं नोट इसके एग्जाम के बारे में बताने, नहीं, तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जाती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड की अगर बात करी जाए, 18 से 40 इसकी एज लिमिट है। सैलरी वेरी नाइस, 35-40 हजार, और 8th पे कमीशन लगते ही 45-55 जंप करेगी सैलरी। सुकून गवर्नमेंट जॉब का अलग से। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड में एक जो सबसे ज्यादा डराने वाली चीज मुझे लगी, हो सकता है जिस बच्चे ने प्रिपरेशन करी हो उसको ना लगे, एग्जाम जो आपका है ना, ये पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन इसका जो फिजिकल है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा लगा। 25 किलोमीटर 10 kg वेट के साथ 4 घंटे, मतलब ये फिजिकल आप नहीं कर पाओगे तो भले ही आपने रिटन एग्जाम निकाल लिया है, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसका फिजिकल थोड़ा टेढ़ा है, तो इसकी प्रैक्टिस खूब कर लेना इस फॉर्म को भरने से पहले। देख लो, ये मेल को चाहिए, ये फीमेल को चाहिए। नंबर 4 है इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO के बारे में तो सब जानते होंगे, राजा नौकरी है। 400 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। मैंने शुरू में 3 वैकेंसी के बारे में बताया, वो आउट है। ये वाली वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, ये अभी आउट नहीं है। नोटिफिकेशन इसकी मई एंड तक एक्सपेक्टेड है, या जून फर्स्ट वीक में आप मान सकते हो। देखो, मैंने यहां पे 400 किस हिसाब से लिखा, 2021 में 396 वैकेंसी आई थी, 2019 में 132 वैकेंसी आई थी। तो जब हम वैकेंसी काउंट करते हैं ना, तो जैसे पिछले साल आई है उसी के हिसाब से अनुमान लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि 396 आई है तो इस बार मैं 3000 लिख दूं, नहीं, जो भी डेटा यहां पे लिखा है वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए लिखा है, ताकि वो रियल हो। चलिए, क्वालिफिकेशन RO के लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको। एज 21 से 35 साल, बाकी देखो दोनों एग्जाम में 40 साल तक थी, इसमें 35 साल तक एज है। सैलरी लेकिन RO के लिए मतलब बहुत बच्चे पागल होते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं बोलती हूँ यार, ये राजा नौकरी होती है, सीधे से जाओ, काम करो अपना, चले आओ, सुकून वाली नौकरी। और सैलरी देखो 65-75 ऐसी सैलरी है, और 8th पे कमीशन लगते ही 85-95 के करीब पहुंचेगी। वाह भाई वाह, वो भी ग्रेजुएशन, वो भी गवर्नमेंट पर्क्स, मतलब जो सुविधाएं होती हैं उसके अलावा, सैलरी के अलावा वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, सुकून वाली नौकरी है। नेक्स्ट, कैसे इसमें आप निकालते हो? स्टेज 1 आपका CBT एग्जाम होता है और फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, उसी में ही होता है दोनों। और स्टेज 2 में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। स्टेज 1 में 200 सवाल आते हैं, मिक्स्ड होते हैं, इसमें सेक्शन नहीं होता है कि इंग्लिश का सेक्शन अलग, GS का अलग, रीजनिंग का अलग, ऐसे नहीं होता है। 200 सवाल आते हैं आपके, कंप्यूटर बेस्ड होता है, रिटन नहीं होता है। 200 सवाल आते हैं, टोटल 200 नंबर के होते हैं, और आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, इसको देख लेना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहां पे अगर आप देखो, RO के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, मिक्स आते हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें से GS हिस्ट्री के होंगे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स के होंगे, ज्योग्राफी इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों, फिर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। आप देखो सारे के सारे सब्जेक्ट्स, थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूरे 200 में बटे हुए होते हैं। ठीक है, CBT होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यूपी स्पेशल भी इसमें पूछा जाता है, यूपी का एजुकेशन, कल्चर, तो ये सारा सिलेबस है। एक बार आपने ये कर लिया, इसके तुरंत बाद 20 मिनट का टाइपिंग टेस्ट हो जाता है। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपने अगर क्वालिफाई किया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वरना नहीं। तो ये RO हो गई। इसमें जो टाइपिंग होती है उसमें आपको 500 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाता है, उसे टाइप करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है, और ये टोटल 50 नंबर का होता है। 500 शब्द आपको 20 मिनट में टाइप करने होते हैं। मतलब जब भी आप तैयारी देखोगे ना RO वालों की, वो लोग हमेशा टाइपिंग पे भी ध्यान देंगे। जब भी आप फॉरेस्ट गार्ड की देखोगे, या फिर किसी और में जिसमें फिजिकल इन्वॉल्व है, उसमें आप देखोगे बच्चे सुबह सुबह 4 बजे से दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है, सिर्फ पेपर पढ़ने से निकालने से नहीं होता है, स्किल का भी ध्यान रखना होता है ये सारे पेपर भरने के समय पे। मैं शुरू में बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़बोली बातें नहीं करती हूँ। जो चीजें रिक्वायरमेंट है लिखो, आज ही से शुरू करो, बस यही तरीका होता है। ये मत सोचो कि वो आपसे कितना आगे है, आप उससे कितना पीछे हो, नहीं। अगर आपका ये डे 1 है तो डे 1 मान के बस शुरू कर दो। ये मत सोचो कि यार मैं कैसे चलूंगा 25 किलोमीटर, बच्चे तो चल रहे हैं, आप भी चलने लगोगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो दूसरे महीने, लेकिन चलने डेफिनेटली लगोगे अगर शुरुआत आज से कर रहे हो तो। चलिए, लास्ट जॉब
सीआरपीएफ की है। ये वाली वैकेंसी तो ऑलरेडी आउट है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 9195, लगभग 9200 वैकेंसी है। इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है 20 अप्रैल से, 19 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल के। बिगेस्ट वैकेंसी आई है, नहीं भरा है तो भर लो, बढ़िया जॉब है आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें सीआरपीएफ की एज लिमिट की तो 18 से 23 है। फ्रेशर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये चाहिए ना कि मैं एक जॉब ले लूं यार, उस जॉब को लेने के बाद आगे और बड़ी जॉब के लिए ट्राई करूंगा, आपके लिए सही है। ड्राइवर की इसमें जो पोस्ट है उसमें एचटीवी लाइसेंस मांगा गया है। एचटीवी लाइसेंस मतलब नॉर्मल कार का लाइसेंस नहीं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक हो गया, इन सब का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप ड्राइवरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीआरपीएफ की जो पोस्ट निकली है 9000, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारा, ये है ड्राइवर के लिए लाइसेंस चाहिए। बाकी अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे ये पोस्ट है ना 9195, तो इसमें सारी पोस्ट ड्राइवर की नहीं है, और भी पोस्ट है। अगर और किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लाइसेंस नहीं चाहिए, ड्राइवरी के लिए लाइसेंस चाहिए होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा 5 जॉब है जो कि मई के महीने में निकली है। मैं हर मंथ शुरुआत में एक ऐसा वीडियो ले लेती हूं ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया हो कि कितना आपको प्रिपेयर कितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। किसी एक एग्जाम पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। इसके लिए भी आपको पेट का पेपर का स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब कि जो फिजिकल मांगा है वो होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, स्किल टेस्ट होता है, और आप जॉब निकाल लेते हो, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने हर एक का लिखा है। अगर कोई बंदा जनरल ओबीसी एससी एसटी है, उसका एससी है तो उसकी 170 सेंटीमीटर हाइट, इतना चेस्ट मांगा गया है मेल कैंडिडेट्स में। एसटी है तो हाइट इतनी भी चलेगी, चेस्ट इतना भी चलेगा। सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट्स का भी फिजिकल स्टैंडर्ड दे दिया है। देखो, और अगर बात करें दौड़ने की तो मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.3 मिनट में, 8.8 मिनट 30 सेकंड में। तो देखो, फिजिकल एफिशिएंसी रिटन एग्जाम में क्या क्या चाहिए, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का समय मिलता है। सब्जेक्ट में रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी में से जो भी ऑप्ट करो वो आता है। हर सब्जेक्ट के 25 सवाल होते हैं, हर सवाल 1 नंबर का, यानी कि 100 सवाल 100 नंबर के। ये आपका एग्जाम हो गया। तो ये सारी की सारी 5 जॉब हैं जो कि मई मंथ में आउट है। अब मैं ये पूरी की पूरी पीपीटी रोजगार लैब के टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ऐड हो जाओ टेलीग्राम पे। और इसमें जो मैंने हर पोस्ट पे डिटेल्स ऐड करी हैं, उन डिटेल्स को ध्यान से देखो, और अगर आप उन डिटेल्स में फिट हो रहे हो तो फॉर्म जरूर भरो। देखो, ऐसा होता है, अगर सामने सिर्फ एक निशाना मैंने लगाया है, मैंने पेन उठाया, मारा, या तो वो लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने 6-7 निशाने बना रखे हैं और मैंने मारा, एक पे नहीं लगेगा, दूसरे पे लगेगा, दूसरे पे नहीं लगेगा, तीसरे पे लगेगा, कहीं ना कहीं तो पेन जाके लगेगा ही ना। इसीलिए हमेशा ज्यादा फॉर्म भरो अगर सच्ची तैयारी है तो। मेरी ये बात जरूर मानिएगा, ठीक है। अब आप लोग रोजगार लैब को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी।